2021 शुरू हो चुका है, साल का पहला दिन है, न्यू ईयर है, पूरा देश जश्न मना रहा है। लेकिन अर्पण न्यूज आपके साथ है, हम ग्राउंड लेवल पर हैं, किसानों के साथ हम हैं और जानना चाह रहे हैं कि किसान किस हालात में हैं। फिलहाल हमारे साथ एक साहब हैं जो कि साइकिल चलाकर इस आंदोलन में पहुंचे हैं और लगातार साइकिल चलाकर पहुंचे हैं और बहुत सी बातें हैं जो उनसे जानने को मिलेगी। बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं सूबेदार गगनदीप सिंह। मेरा गांव जो है वो हदायतपुर, हल्का मजीठा, श्री अमृतसर साहब मेरा जो ज़िला है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मैं एक एथलीट हैं, सरीरक नाल संबंधित मैं ਜਿਹੜੇ काम करता रहना वैसे। और मैं जो साइकिलिंग है किसानों के हक में 445 किलोमीटर के करीब चला के 30 घंटे में चला के जहाँ पर पहुँचा हूँ और किसानों को समर्थन देने के लिए। और जो नौजवान पंजाब, हरियाणा और जो घर में बैठे रखे हैं किसान जहाँ देश के वासी, उनको ये बताने के लिए मैं जहाँ पहुँचा हूँ कि इतनी ठंड में अगर हम साइकिल चला के इतना 20 घंटे में पहुँच सकते हैं तो आप लोगों को भी बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए और हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराना चाहिए। जैसे आपने बताया आप आर्मी से हैं, आर्मी में आपने कितने दिन अपनी सेवाएं दी? मैं कोई 16 साल के करीब आर्मी में जॉब कर रखी है और उसके बाद आके वैसे मैं समाज सेवा के तौर पर काफ़ी अपने गांव एरिया में काम करता रहता हूं। जैसे कि पंजाब में मैं वैसे नौजवानों को नशे के खिलाफ ही मैसेज देता हूं। हर हल्के में कोई 20 से 25 किलोमीटर दौड़कर गांव के सरपंचों को, वहां के नौजवानों को, और अभी तक मेरे जो पंजाब के 117 हल्कों में से 17 हल्के हैं जो मैंने दौड़कर उनको किया है। और 200 के करीब पंचायतों को, सरपंचों को सीधा मिलकर उनको जो जहाँ तक मैंने पंजाबी बोली का और नशे के खिलाफ जो मैसेज दिया है। और इसके अलावा भी मैंने 2 साल पहले करतारपुर साहब के लांघे के हक में समर्थन करते हुए गुरुद्वारा शीशगंज साहब से लेकर वहाँ वाघा बॉर्डर तक 480 किलोमीटर की साइकिलिंग जो कर रखी है 38 घंटे में। सो ऐसे मैं जो काम है अपने ढंग तरीके से कर। चलिए, मैं 445 किलोमीटर आपने बताया, अभी 445 किलोमीटर और 30 घंटे में जहाँ पर पहुँचे, 30 घंटे में यहाँ पे पहुँचे हैं। देखिए, आप यहाँ पहुँचे हैं, आप सूबेदार हैं, एक्स आर्मी मैन हैं, आपको क्या समझ में आता है यहाँ पर कि क्या ऑब्जर्वेशन रही यहाँ आकर? क्योंकि जहाँ पर आर्मी के हमारे काफ़ी जवान हैं जो जहाँ आकर सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं और जो जॉब करते हैं, जो मैं भी हैं, वो भी जहाँ पे पहुँचकर जो सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे को भी काफ़ी पिछले मैं गया, जब आया था पहला भी आया था तो काफ़ी नौजवान मेरे को मिले थे। मैं समझता हूँ कि जो आर्मी में है या किसी भी फोर्स में है जो नौजवान नौकरी कर रहे हैं, ज़्यादातर वो किसानों के बच्चे हैं, वो किसानी के साथ संबंधित हैं। उनका चाहे वो शारीरिक तौर पर सरकार की ड्यूटी करते हैं, पर मन उनका जो किसानी आंदोलन के साथ ही है और उनका जो आत्मा है हमेशा किसानी आंदोलन में ही धड़कती रहती है। सो उनको हम तो यही कहेंगे कि मोदी सरकार जो है उनकी सभी की बातें सुनकर उनका जो भी है एक किसान जिहड़े बिल पास किए इनको अपना वापस लेके अपने घरों में किसानों को खुशी खुशी भेजे, तां जो ये आगे बढ़कर भी अपने जो नौजवान अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी जिहड़ी कर सकें। क्योंकि इस तरह से अगर उनके जो माँ बाप है अगर वो धरने पे बैठ रखे हैं तो आप वो नौकरी कर रहे हैं तो उनका जो माइंड है ना वो उनका वैसे इतना क्लियर नहीं रहता ड्यूटी के टाइम और अपसेट रहते हैं। चलिए, ये हमारे साथ सूबेदार थे और उन्होंने साइकिलिंग करके यहाँ तक पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं जो जोशो खरोश से ये बोले हैं, साफ पता चलता है कि कोई आर्मी पर्सन ही इतनी देर लगातार बोल सकते हैं। और हमारे साथ कुछ साहब हैं, उनसे बात करना चाहिए। आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? विपिन मौर्य। विपिन जी, कहाँ से? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और ये आंदोलन एक मैसेज मिला है लोगों को कि किसान आंदोलन केवल पंजाब और हरियाणा के लोगों का है, ऐसा कोई नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के करीब जिला मऊ से आता हूँ और मैं किसानों के इस आंदोलन से प्रभावित होकर के मैं सिंधु बॉर्डर पे आया हूँ और किसानों के समर्थन में मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ ताकि सरकार अपनी बातों को, अपने बिल को किसानों के हित में लेकर के फैसला अपना वापस ले और ये काला कानून वापस लेने का काम करे। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि पूरा देश इससे प्रभावित हो रहा है। पूरे युवा संगठन इससे प्रभावित हो रहे हैं और युवा पूरे किसानों के समर्थन में अपनी बातों को रखना चाहते हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं है। यह सिस्टम पूरी तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी तरीके से ये सुनना नहीं चाहती युवाओं की बात और किसानों की बात।
इससे मैसेज देना चाहता हूँ आपके नहीं, चैनल आप के तो माध्यम आप यूपी से हैं, चौधरी चरण सिंह की भूमि है जी। और वहाँ पर तो दावे बहुत किए जाते हैं कि योगी सरकार ने किसानों के लिए बहुत कार्य किए हैं और मोदी सरकार भी बहुत काम कर रही है। जितने भी वादे हैं वो पूरी तरीके से फेल हैं, और अगर वादे अगर पूरे रहते तो कहीं का किसान आंदोलन के लिए अपने स्तर को नहीं बढ़ाता। अगर किसान आंदोलन करना चाहता है तो कुछ ना कुछ इसमें कमियां हैं। अगर सरकार कहती है कि किसानों के बिल में अगर कमियां हैं तो उस कमी को लाई ही क्यों? अगर बिल में काला है कुछ तभी तो कहती है कि संशोधन करेंगे। इससे पूरा साफ है कि ये बिल किसानों के हित का नहीं है, ये केवल और केवल ऐसे लोगों का है, उद्योगपतियों का बिल है, उनको डायरेक्ट फायदा पहुंचाना चाहती है। तो मतलब यूपी के किसानों को भी दिक्कत है? पूरी तरीके से दिक्कत है। ये पंजाब का ही आंदोलन नहीं है, ये हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ये पूरी तरीके से पूरे देश का आंदोलन है। अच्छा, पूरे देश का आंदोलन है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लोग हैं हमारे साथ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशदीप सिंह है जी। खुशदीप सिंह जी, कहाँ से आए? मैं अभी थोड़ा दिन पहले 10 दिन पहले जुबई से आया हूँ। अच्छा। तो वैसे मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। जो अभी पाजी ने पहले इंटरव्यू दिया उनका मैं छोटा ब्रदर हूँ। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, हम लोग स्पेशल इसीलिए आए हैं इस आंदोलन में कि ये जो कानून है ना काले वाले, इनको सरकार वापस ले। ये जो रोष है ना, ये इधर खाली इधर अपने सूबे में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, यूपी में नहीं, बाहर भी बहुत लोगों में रोष है। स्पेशल हम लोग उधर से इसलिए आए हैं कि जो ये कानून इन लोगों ने पास कर रखी है ना, ये कहीं किसानी के लिए अच्छे नहीं है। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ये कानून वापस लें और किसानों को यहाँ से वापस घरों में जाने दें। देखिए, जिस तरह से लगातार यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार भी लगातार ऐसा दिखा रही है कि इग्नोरेंस पूरी तरह से नजर आ रही है सरकार की मंशा में। ये तो साफ क्लियर है ना, आप देख सकते हैं किसानों के साथ 5-6 मीटिंगें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो 5-6 मीटिंग कोई इन्होंने क्लियर नहीं किया कि ये कानून वापस नहीं। कल जो 7वीं मीटिंग कल हुई है जी, और अभी एक मीटिंग 4 तारीख को होनी है। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, जो लास्ट वाली मीटिंग थी उन्होंने ये बोला 2 कानून वापस ले लेंगे। पहले तो बात ये क्लियर है, अगर कानून जो इन लोगों ने बनाए इतने अच्छे ही थे तो वापस लेने की क्या जरूरत थी इन लोगों को? जब ये जो किसानी के लिए सही नहीं है, किसान लोग इसलिए इस आंदोलन में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं 20-25 किलोमीटर तक पूरा पीछे जो किसान है ना वो पहुंचे हुए हैं जहाँ पर, और पूरा रोड ये पूरा जाम है। और लोगों में इतना रोष है कि वो लोग ये चाहते हैं भी ये सरकार अपने कानून वापस करें। और हमारी जो अगर वो दूसरी बात एक और है, अगर ये कानून इतने अच्छे हैं तो जो सरकार है बार बार ये क्यों कह रही है भी जे हम लोग इसमें शोध करेंगे, शोध जो पहले भाई साहब बोल रहे थे बिल्कुल क्लियर है। और ये आंदोलन खाली एक पंजाब हरियाणा या राजस्थान का नहीं है, पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। और धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। और हम जो फर्स्ट टाइम में जब ये बाजी साहब आए थे पहले तो गिनती इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने देखा भी गिनती बहुत बढ़ रही है। और मैं दूसरा भी ये कहना चाहता हूँ, जो लोग घरों में बैठे हुए हैं ना, ये कुछ कह रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा ठंडी है बाहर। हम लोग परसों सुबह 10 बजे से चले हुए हैं उधर से, और लगातार बाजी ने उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? सत श्री अकाल जी, क्या नाम? मेरा नाम दर्शन कौर है। दर्शन जी, आप कब से आए हैं यहाँ पर? मैं तो लगातार ही आ रही हूँ किसान संघर्ष मोर्चे में ना। वैसे मैं पंजाब से हूँ, दिल्ली अपना छोटे घुमण है ना, साडा पिंड है, इत्थे दिल्ली च रह रहा सी। ते इन्हां दी सलाम है बहादरी नूं, किसानां दी। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠੁੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही। नहीं, देखिए, जैसे अब पूरा घर बार छोड़कर आप लोग यहाँ आते हैं। हाँ। और आंदोलन में आप भी, जैसे आप बता रही हैं कि मैं भी लगातार भाग ले रही हूँ। हाँ। तो एक चीज़ है कि जहाँ एक तरफ पूरा एक हजूम है जो लगातार हर तरह से संघर्ष कर रहा है, तो पैसे भी लोग फंडिंग कर रहे हैं आपस में और मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ आरोप लगते हैं कि भाई ये तो गलत है। आरोप तो है ही गलत है। फंडिंग का ये है कि हमारा एक ये कोई भी तुम सिख ईसाई किसी को भी ले लो, और इस किसान संघर्ष मोर्चे में हर कोई शामिल है, हर कोई अपनी सहानुभूति दे रहा है, हर कोई मतलब कर रहा, इन्हां दी हौसला अफजाई कर रहा किसानां दी। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੋੜੋ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕੌਣ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੌਣ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੇ, 2 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ नहीं मान लेंदा। देखिए, एक तरफ सरकार है जो किसी भी तरह से हेल्प करनी नहीं चाहती, और एक तरफ इन माता जी का कहना है कि कहाँ से सामान आता है, कौन हेल्प कर जाता है ये भी नहीं पता। किसान जो अपने साथ राशन लाए थे
वो राशन अभी तक वहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी मदद के लिए बहुत से हाथ उठ रहे हैं, बहुत से लोग आगे आ रहे हैं और वो साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के साथ हम हैं, और साफ दिख रहा है कि किसानों के साथ जनता आ रही है। बात अलग है कि आप तक वो बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, मीडिया आपको दिखाता है या नहीं दिखाता, लेकिन किसानों तक मदद लगातार जनता पहुंचा रही है। और भी जानना चाहेंगे आपसे। पहुंच रही है और पहुंचती रहेगी, चाहे 6 महीने रहे, चाहे 1 साल रहे, चाहे 2 साल चले, ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक मोदी ये तीनों काले कानून वापस नहीं कर देता। जब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, इसके लिए जो खालसा है वो सबसे आगे है, ठीक है। ये किसान का मोर्चा नहीं है, ये सारी पब्लिक का मोर्चा है, क्योंकि पता है सबको कि आगे आने वाला जो समय है वो कैसा होएगा, आगे बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है। ये छोटी दुकान ने तो बिल्कुल खत्म कर देंगे। अभी आपने खालसा का जिक्र किया, देखिए हम लोग देखते हैं मीडिया के माध्यम से भी, जब भी कोई आपदा आती है, हाँ। कोई पेंडेमिक आता है, बिल्कुल सबसे आगे खालसा, सबसे आगे वो लोग रहते हैं, है ना? हाँ जी। तब कोई क्वेश्चन नहीं करता, तब कोई ये नहीं कहता कि ये कहाँ से आ रहा है, अभी क्यों ऐसा नहीं, मैं ये मानती हूँ कि जो गुरु गोविंद सिंह जी है ना, जिन्होंने खालसा पंथ तैयार किया था, वो इनके साथ हैं। वो देखो अब भी वो बरत रहे हैं। मेरे हिसाब से जो जितनी पब्लिक राशन खा रही है, जितना राशन आ रहा है, ये गुरु गोविंद सिंह जी बरत रहे हैं, जब ही ये सब कुछ पूरा हो रहा है। किसी चीज की कमी नहीं है, ना दूध की, ना पनीर की, ना राशन की, ना चाय की, ना दूध, कुछ भी खाओ। जलेबियों के लंगर लगे, पकौड़ों के लंगर लगे हुए हैं, तो आप खुद ही सोचो कि गुरु गोविंद सिंह नहीं बरत रहा क्या? जब वो ये साफ कहना है कि ये जो लंगर है ये गुरु का है, और गुरु की ही कृपा है कि इतने 37 दिन आज हो चुके हैं, कि 37 दिन लगातार हो चुके हैं, लेकिन किसान यहाँ पर हमें अभी लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं, एक भी किसान ऐसा यहाँ पर हमें नहीं मिला जो बोला ऐसा, जिन्होंने ऐसा कहा हो कि मैं परेशान हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि वापस चले जाऊँ। उल्टा किसान ये कह रहे हैं कि हम तो और भी जितना भी समय लगे हम यहाँ पर डटे हुए हैं, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम वापस नहीं जाने वाले। जी बिल्कुल डटे रहेंगे। दिल्ली वालों का बहुत सहयोग है। दिल्ली वाले भी जो है, मैंने देखा था कि ब्रेड, रस, टोस्ट सब कुछ, वो यहाँ पे दूध वगैरह मैंने देखा है, 20-20 किलो हाथों में पकड़ी हुई हैं थैलियाँ और लेके आ रहे हैं। तो ये कौन बरत रहा है? ये गुरु नानक देव जी का 20 रुपए का लंगर ही तो बरत रहा है। हम लोग ये सोचते हैं ना कि पता नहीं ये इनके पास राशन खत्म हो जाएगा, मोदी यही सोच रहा होगा कि ये वापस चले जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये साल भी अगर रहा ना तो राशन इनका फिर भी वापस ही जाएगा। मदद ऊपर से आ रही है, जब दुनिया दे रही है, इस बात का मेरे को कोई पता नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ लोग लगातार जुड़ रहे हैं और हमें यही बता रहे हैं कि ये जो है ना, ये एक मुहिम है गलत के खिलाफ। ये एक मुहिम है जो गुरु ने सिखाई है कि अगर गलत होता है, वो अपने साथ होता है या किसी और के साथ होता है, खड़ा होना है और उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। अब तक लगातार हम कवरेज पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अर्पण न्यूज। ग्राउंड लेवल पर हम हैं, नया साल का दिन है और आज ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के दिल पर क्या बीत रही है। फिलहाल हम ये दिखाने आए थे कि नए साल के दिन किसान कैसा फील कर रहे हैं। किसान फिलहाल परेशान तो कहीं से नजर नहीं आ रहे, और उल्टा यही लग रहा है कि किसानों पर पूरी कृपा है गुरुओं की और परमेश्वर की, जिस तरह से वो लेकिन संघर्ष के लिए लगातार तैयार हैं। आगे क्या होता है, क्या राजनीति बनती है, कितनी मीटिंग्स होती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको बता दें कि मैं गुलशन वर्मा, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे और ग्राउंड लेवल की सभी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए अर्पण न्यूज। मैं हूं गुलशन वर्मा, कैमरामैन विनय शर्मा के साथ।